the last topic which you were discussed about the Q basics, right? So today we are going to discuss about constants and variables. Before explaining this, I want to know your views about this, okay? So quickly tell me, what do you think about this? Type your answers in the chat box. Hurry up. First, just explain what is constants. If you ever heard this word, constant. No, not compulsory about the bookish language only. In your own words. Whatever you know about this. Okay. Fine, fine. Let me explain you now what is constant actually. For that, I'm going to share my whiteboard with you. Are you able to see this? Are you able to see my whiteboard? Okay, okay, beta. So let me explain now what is constant. First of all, constant is what? Like anybody's name. Like if I'm going to talk about Gaurish, right? ऐसा तो नहीं है कि गौरिश का क्लास में मैं नेम ले रही हूँ तो इट्स गौरिश एंड इफ गौरिश घर पे चला जाता है तो उसका नेम चेंज हो जाता है, पार्थ हो जाता है. ऐसा होता है? नहीं होता, नेवर, राइट? सो जो चीजें चेंज नहीं होती, दीज आर द कांस्टेंट. अब जलंधर का नाम जलंधर है, कितनी देर से जलंधर है और जलंधर ही रहेगा, राइट? वो चीज फिक्स्ड है, राइट? बट इफ आई एम गोइंग टू आस्क यू अबाउट व्हाट इज योर होम टाउन और कम ऑन टेल मी अबाउट द सिटी वेयर यू आर लिविंग, सो ये वेरी करती रहती है. अभी हम सपोज जलंधर में रह रहे हैं, मे बी इन फ्यूचर वी आर नॉट लिविंग ओवर हियर, राइट? सो हो सकता है तब हम अपनी सिटी जो है वेयर वी आर लिविंग हम वो चेंज कर लें, राइट? सो दीज थिंग जो चेंजेस होते हैं, जिस चीज में चेंजेस होते रहते हैं, दैट आर द वेरिएबल्स. ओके, जो चीज चेंज नहीं होती दैट इज योर कांस्टेंट एंड जो चीजें चेंज होती रहती हैं दैट इज योर वेरिएबल. ओके, वेरिएबल के लिए एक चीज हमेशा कैसे पता चलेगा कि कोई चीज वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है? उसकी एक बड़ी अच्छी सी पहचान होती है कि जो चीज हम किसी स्पेस में रखते हैं वो वेरी करती है, ठीक है? जो चीज फिक्स्ड है वो वेरी नहीं करती है. सपोज वॉल है, ऐसा तो नहीं है वॉल आज यहाँ पे है, अगले दिन हम देखेंगे तो वॉल चल के नीचे चली जाएगी. होता है कभी घर पे ऐसा? किचन की वॉल्स अपने आप चल के नीचे चली गई? नेवर, नेवर इट हैपन, राइट? सो दीज आर समथिंग कांस्टेंट, वो वहीं पे फिक्स्ड रहती हैं वो चीजें, राइट? अब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल जो चीज, अब ज्योमेट्री बॉक्स है सपोज आपकी, आज आपके पास ब्लू पेन का स्टॉक है, आपने उसमें ब्लू पेन रखे हुए हैं, कल आपको मैथ्स की ज्योमेट्री बनानी है कुछ, है ना? यू नीड योर कंपास, योर स्केल. सो आप क्या करोगे? वो ब्लू पेन्स कुछ उसमें से निकाल के उसमें अपने दूसरे सामान डाल दोगे, राइट? सो वो स्पेस जो हमारे पास है जहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं, दैट इज योर वेरिएबल. क्लियर हुई बात? किस किस को पता चल गया वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है? कम ऑन, टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स. बी क्विक, बी क्विक. अगर नहीं क्लियर हुआ यू कैन आस्क मी अगेन एंड अगेन, नो इश्यूज इन दैट. ओके, हरिया, sure. Savya, what do you want me to repeat beta, about constants or about variables? Constants, okay. Constant are something which are not going to change. Okay, constant is a thing which is not going to change. Suppose your name, Savya is your name. ऐसा नहीं है कि स्कूल में साव्या घर जाके साव्या का राज हो जाएगा, राइट? वो राज का नाम ही राज रहेगा, साव्या का नाम ही साव्या रहेगा. So that is something constant. अब मैं बोलूँ okay, I'm having 5 classes. तो 5 क्या एक नंबर है? जो 5, ऐसा तो नहीं है 5 अब यहाँ पे काउंट करें तो चीजें 5 है, वही चीज में सेम कहीं और जाके काउंट करो तो वो 6 हो जाएंगे, नहीं ना?
वो जो नंबर चीजें फिक्स्ड होती है, दैट इज समथिंग कांस्टेंट. ओके, कांस्टेंट इज विच इज नॉट गोइंग टू चेंज. अब इस लैब की एग्जांपल ले तो यहाँ पे कुछ वॉल्स है, चारों साइड बाउंड्री की हुई ना वॉल्स की, तो दैट इज फिक्स्ड, वॉल्स फिक्स्ड है. अब ऐसा नहीं है कि अब आज हमने वॉल्स देखी यहाँ पे थी, कल कहीं और चली गई, राइट. सो जो चीजें फिक्स्ड रहती हैं दैट इज योर कांस्टेंट. ओके, और प्रोग्राम में जो वैल्यूज हम देंगे जो फिक्स्ड रहेंगी दैट इज योर कांस्टेंट. अब कांस्टेंट कैसे, कांस्टेंट की भी आगे वैरायटीज हैं, वेरिएबल बाद में डिस्कस करेंगे इन डिटेल. फर्स्ट जस्ट इलेबोरेट दिस टॉपिक ओनली. कांस्टेंट, कांस्टेंट की भी कैटेगरीज हैं आगे. सपोज हम मार्केट से कुछ परचेज करने जाते, क्लोथ्स परचेज करने जाते, उसमें भी अलग अलग ब्रांड्स होते हैं ना, अलग अलग डिजाइन होते हैं, राइट. सिमिलरली कांस्टेंट की भी कैटेगरीज हैं, फर्दर ये कुछ पार्ट्स में डिवाइड किए गए. ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स हैं, लेट मी एक्सप्लेन. First of all, it is categorized into two types. Okay, so these are the basic two types. कौन सी ये types हैं? इनमें फर्स्ट होते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट. ठीक है, न्यूमेरिक कांस्टेंट. एंड सेकेंड कैटेगरी इसमें आती है कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट. यू कैन ऑल्सो कॉल इट स्ट्रिंग कांस्टेंट. लेट्स कॉल इट स्ट्रिंग. Okay, so this is numeric constant and string constant. I want you to note it down. Okay, side by side you can note it down or you may take screenshot also. It's totally up to you. Okay, so constant are divided into two types, numeric and string. Now what is numeric constant and what is string constant? What do you understand by numeric? Word से क्या पता चलता है, क्या figure out कर सकते हैं हम? Numeric क्या होगा, किस तरह की चीजें होंगी numeric में? Anything that you know about it? What is numeric? In general terms, numeric क्या होता है? Any number, it's a numeral form. Okay, that's great, beta. Yeah, any number we call it numeric. Okay, अब कोई भी नंबर हो सकता है 47 हो, 3900 हो, 2 अकेला, right, 1 हो, और any number that is numeric. Okay, तो जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम न्यूमेरिक कांस्टेंट्स के अंदर रखते हैं. अब स्ट्रिंग कांस्टेंट में क्या होगा, स्ट्रिंग और कैरेक्टर कांस्टेंट यू कैन कॉल इट, राइट. तो इसमें किस तरह की चीजें हो सकती है? जस्ट अ रफ आइडिया, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? व्हाट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट और व्हाट इज कैरेक्टर कांस्टेंट? Come on, be quick. Anything that you know about it which contains alphabet? Exactly, very nice, Avya. Yeah, so anything in letters, very good, Garish. Yeah, so anything that contains letters, alphabets, that is your string constants. Okay, that will be your string constant. अब string constant और numeric constant को आगे further भी कुछ categories में divide किया गया है. Okay, let me tell you that also. Okay, so one more line. This numeric constant is further divided into two parts. Which are those two parts? One is integer. Okay, integer constant कौन से होते हैं? अब जैसे हमारे मोबाइल नंबर्स हैं, मोबाइल नंबर कभी भी लेटर्स में होते हैं? ऐसा होता है ABCD किसी का मोबाइल नंबर होता है? गौरीश, नहीं होता है. ओके, all of you turn on your cameras, beta, so that I can see your expressions as well. Yeah, शुभ, किसी का मोबाइल नंबर होता है बेटा इस तरह से या रोल नंबर ABC में? हर्षमीत, नो. ओके, वेरी गुड. या, सो कभी नहीं होता. सो उन चीजों में हम लेते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट. अब न्यूमेरिक कांस्टेंट में कोई भी नंबर हो, ठीक है, जैसे हमारे मोबाइल नंबर होते हैं, हमारे रोल नंबर होते हैं, हमारे हाउस नंबर होते हैं, ऑल दीज आर द इंटीजर कांस्टेंट. ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखना है 10, कोई भी नंबर है 10, है ना. 3000 ये भी एक नंबर है, या फिर हो सकता है माइनस में हो.
अब अगली लाइन में मैं लिखती हूँ माइनस वाले नंबर, -5, ठीक है, या फिर -17, कोई भी नंबर, ठीक है, इधर वो प्लस में है या फिर वो माइनस में है, वो हमारा इंटीजर कांस्टेंट होगा। क्लियर है? ये चीजें जो है हमारी इंटीजर कांस्टेंट, राइट। अब बारी आती है, इंटीजर के अलावा एक रियल कांस्टेंट भी होते हैं जो कि न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर ही आते हैं, ठीक है। अब ये न्यूमेरिक के अंदर रियल कांस्टेंट कौन से होते हैं? Now tell me, is it compulsory कि अगर मुझे कुछ मार्केट से चीज परचेज करनी हो, सपोज आई एम गोइंग टू परचेज द वेजिटेबल्स, तो मुझे 1 या 2 kg लेनी पड़ेगी? इज इट कंपल्सरी? नो। तो और कौन सी फॉर्म होती है, और किसमें ले सकते हैं? इधर आई कैन बाय ½ kg और लेस देन ½ kg, राइट, और मोर देन 1 kg, 1.5 kg और समथिंग लाइक दैट, राइट। सो जो चीजें फ्रैक्शन फॉर्म में होती हैं जिसमें पॉइंट लगे होते हैं, राइट, जैसे 1.5, आई एम गोइंग टू टाइप इट ओवर हियर, एग्जांपल इसकी 1.5, ठीक है, 27.3, मतलब जिस भी नंबर में हम पॉइंट्स लगा देते हैं जो फ्रैक्शन में आ जाते हैं, लाइक वन मोर एग्जांपल 5.01, like this, right? So any number which is having a point, which means it is a fractional number, that is your real constant. अब दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? इंटीजर कैन बी एनी नंबर, बट इन रियल कांस्टेंट नंबर कौन से हो सकते हैं? जो फ्रैक्शन में हो। फ्रैक्शन में जिसमें पॉइंट लगे हो। हमें तो नहीं पता चलेगा फ्रैक्शन कैसे, क्योंकि दो नंबर तो आते नहीं है, ऐसा नहीं लिखा होता ना 22/7। सो दे आर राइटिंग इट एज 27.3, 1.5 or 5.01 or something like that, any number. Okay, so these are the real constant. Any doubt till here? Anything that you hadn't understood? Okay, that's good, that's really nice. Okay, fine. If you are not having any doubt in this, now let us move towards the string constant. So as we had discussed what is string, numeric we had done already, right? अब string constant की बात करेंगे। string constant में भी इन्होंने दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया उसको, ऑल्दो जरूरत नहीं थी बट स्टिल इन्होंने दो टाइप्स में उसको डिवाइड कर दिया। किस बेसिस पे डिवाइड किया, अब मैं ये बताती हूँ। सबसे पहले उन्होंने लिया है सिंगल कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट जो होते हैं वो वाले सिंगल कैरेक्टर में, जैसे आपको बोला जाता है ना ट्रू है या फॉल्स है, राइट, टी फॉर द ट्रू, एफ फॉर द फॉल्स, राइट। तो वो जो टी आप लिखते हो यहाँ पे याद रखना, जब भी हम कांस्टेंट लिखेंगे, जब भी लेटर्स लिखेंगे, अल्फाबेट्स लिखेंगे, तब हमें उन्हें डबल कोट्स के अंदर लिखना है, ठीक है, इस तरह से। तो ए, बी, ट्रू, फॉल्स, जब भी हम इस तरह से कोई सिंगल कैरेक्टर लिख रहे हैं, that will become your single character string constant. Okay, single character constant. अगर हम इन single character की बजाय multiple character यूज करें, like here I'm going to use separate color for this, and now I'm going to tell you about string constant, जो कि ऊपर कैटेगरी भी दी है इसकी, ठीक है। string constant, string constant में क्या आते हैं? those kind of constant जिनमें एक लेटर के बजाय मल्टीपल लेटर टुगेदर लिखे होते हैं। सपोज हेलो, हाय, हाउ आर यू, बाय बाय, टेक केयर, एनी मैसेज, राइट, which is containing more than one letter, like hello, okay, then hi friends, something like that. Okay, whenever we need to display a message more than one letter, then it become a string constant. Is it clear now? Any doubt in string constant? Clear, no doubt. Okay, so this we have discussed, right? Okay, now tell me quickly in this only, आपको सिर्फ numeric या string, forget about these further categorization जो नीचे है, आप सिर्फ numeric और string constant में differentiate कीजिए पहले, ठीक है। So I'm going to ask you about any
कांस्टेंट और आपको बताना है वो न्यूमेरिक है. इफ इट इज अ न्यूमेरिक कांस्टेंट राइट n in the chat box, and if it is a string constant write s for string. Okay, ready? Let's start. 25. And this time I want everybody to participate. Everybody. विद्यार्थी आपके आंसर्स नहीं आ रहे हैं बेटा. चितेश भी आंसर नहीं दे रहा है. आदित्य, कार्तिक, come on, be active. Yeah, see, these kids are very active. Very nice, very nice. Got so many answers. But still I want जो student नहीं दे रहे हैं, that should also participate. Yeah, come on, be quick. Hurry up, I'm still waiting for few of you. That's nice. Yeah, 25 is a numeric constant. Okay, if I'm going to write double quotes Suman, double quotes Firoz, then what kind of constant it is? मैंने अपना नेम लिखा है सुमन in the double quotes. Is it a numeric constant or is it a string constant? Very good. You can simply type S. That is also fine. Very good, very good. Come on, hurry up. Yes, Suman is a string constant. Okay, then one more thing. 7. 7 is a numeric constant or it is a string constant. 7. ओके, अब आपकी क्लास जो है 7 वो न्यूमेरिक कांस्टेंट है. फाइन. आपका सेक्शन ए सेक्शन, इज इट अ स्ट्रिंग कांस्टेंट और इट इज अ न्यूमेरिक कांस्टेंट? Yeah, that's string constant. Very nice. So let us just categorize it. अब यहाँ पे हमने जो भी पढ़े हैं उन दोनों की कैटेगराइजेशन यहाँ पे कर लेते हैं. ठीक है. Here I am going to do about the numeric. Okay, numeric constants, and on this side I'll be writing string constants. Okay, so अभी तक हमने इधर किया 25 और इधर किया था 7, right? And this side we had done सुमन, and और हमने इसके अलावा किया है सेक्शन ए आपका, right? So ये दो कर लिए. Okay, now one more. Jasmine. Jasmine is a string constant or numeric constant? Jasmine. Okay, that's really good. Means now you have understood this, right? Very good. Yeah. So Jasmine is our string constant, right? Okay. On the other hand, if I'm going to ask you -32, -32 किस साइड आएगा? Numeric constant or string constant? -32. Oh, that's great. -32 आएगा numeric constant के अंदर. Okay. 29.1. Again numeric. Okay. 29.1. Okay. अब मैं मार्केट से कुछ परचेज करने गई हूँ and I had asked them to give me 1.5 liter of milk. So that 1.5 वो क्या है? Numeric constant है या string constant है? I need 1.5 liter of milk. So 1.5 is a numeric constant or string constant? Good. So 1.5 is our numeric constant, right? और लीटर किस चीज में आएगा? I'm symbolizing it by L. Yeah, exactly. That will be our string constant.
Very nice, very nice. Take a screenshot of this, or you may note it down. It's totally up to you. Okay. Yeah. Okay, beta. Next, now we are going to talk about variables. Okay. So our next thing is variables. अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? द थिंग्स विच आर चेंजिंग, लाइक हमारा वेदर है, डेली चेंज हो जाता है ना. किसी दिन बारिश आ रही है, उसी दिन शाम को धूप आ जाती है, एंड अगेन फिर बारिश शुरू हो जाती है. सो हमारा वेदर जो है कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है. तो दैट इज समथिंग वेरिएबल. ओके. अब वेरिएबल के भी दो तरह के टाइप्स हैं. अब एक चीज याद रखना, व्हेनेवर वी नीड टू गिव द वेरिएबल ना, वी नीड अ स्पेस. ओके. जैसे हमें अपने बुक्स को रखने के लिए वी नीड अ बैग, हमें अपने पेन्स को रखने के लिए वी नीड अ किट और अ ज्योमेट्री बॉक्स, राइट? सिमिलरली, टू स्टोर द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल वी नीड सम स्पेस. Okay. Now these variables are further divided into two categories. One is our numeric variable, okay, and another one is string variable. So here I'm going to take first about the numeric variable. Okay, let's just talk about numeric variables first. Okay. न्यूमेरिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? वो स्टोरेज स्पेसेस जहां पे हम कुछ नंबर स्टोर कर रहे हैं. ठीक है. अब कोई भी ऐसी स्पेस जिसमें हम एक नंबर स्टोर करेंगे वो हमारा न्यूमेरिक वेरिएबल होगा. अब मुझे लिखना है x इज इक्वल्स टू 4. अब 4 तो मैंने उसमें वैल्यू डाली, पर जो मेरा x था, x क्या हो गया मेरा वेरिएबल. अब जरूरी नहीं है मैं x में 4 ही रख सकती हूँ. इट्स माई चॉइस. मैंने थोड़ी देर बाद सोचा नहीं 4 नहीं, x इज इक्वल टू 6. उसने मुझे कोई एरर नहीं दिया, राइट? इट मीन्स इट्स माई ओन चॉइस मैं उस स्पेस में क्या स्टोर करवाना चाहती हूँ. either I can store 4 or 6 or 10 or 100 or 1000. It's totally up to me, right? So that's why here I'm taking a space. Space क्या है मेरी? x नाम की मुझे एक स्पेस मिल गई जहाँ पे मैं कुछ भी स्टोर करवा सकती हूँ. इट्स क्वाइट सिमिलर, जैसे आपको एक कबर्ड मिला होता है, उसमें आप अपने सारे जो क्लोथ्स हैं वो स्टोर कर सकते हो, बट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं ओनली क्लोथ्स रखने हैं. यू कैन ऑल्सो स्टोर योर मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग्स इन दैट, राइट? और कुछ सीक्रेट थिंग्स जो होती है वो भी हम अपने कबर्ड में कई बार स्टोर कर लेते हैं, राइट? सो इट्स नॉट फिक्स्ड कि हमें सिर्फ क्लोथ ही रखने हैं या हम कुछ और नहीं रख सकते, राइट? सो स्पेसेस वेयर वी कैन स्टोर एनीथिंग, दैट इज योर वेरिएबल्स. क्लियर? या टेस्ट पेपर भी रख सकते हैं. गुड, एग्जैक्टली गारिश. या सो वो होते हैं हमारे वेरिएबल्स. अब जो वेरिएबल्स जिन स्पेसेस में हम सिर्फ नंबर स्टोर करवा सकते हैं, दैट इज योर न्यूमेरिक वेरिएबल्स. ठीक है. जैसे ये x, अब पूरा नहीं लिखा आएगा x इज इक्वल टू 6 और समथिंग. ठीक है. वैल्यूज नहीं लिखी आएंगी, बट आपको सिर्फ दिया होगा x या फिर जैसे y, राइट, और a, कुछ भी ऐसा नंबर, कुछ भी ऐसा लेटर. ठीक है. कोई भी जब ऐसा सिंपल लेटर लिखा हुआ आ जाए, दैट मीन्स वो स्टोरेज स्पेसेस हैं और उन स्टोरेज स्पेसेस में हम कोई भी नंबर स्टोर करवा सकते हैं. सो दैट विल बिकम योर न्यूमेरिक वेरिएबल. ओके. अब दूसरी तरफ आते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल. कलर चेंज कर लेते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल्स के लिए. लेट्स टेक ग्रीन दिस टाइम. या सो स्ट्रिंग वेरिएबल में क्या होगा? स्ट्रिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं बेटा? दो स्पेसेस where we can store our letters or a group of letters, right? That is our string variables. Like b dollar is equals to Suman. Like if I'm going to ask you whose period is this? अब यही क्वेश्चन अगर मैं फर्स्ट पीरियड में पूछूं तो किसी और टीचर का पीरियड होगा. थर्ड पीरियड में मैंने पूछा तो सुपन मैम का पीरियड था. फिफ्थ पीरियड की अगर बात की जाए तो मेरा पीरियड है, राइट? सो एवरी पीरियड ये क्वेश्चन का आंसर चेंज हो रहा है. सही होता है ना? हर पीरियड में आपके टीचर चेंज हो रहे हैं क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपको टीच कर रहे हैं. सिमिलरली जिन स्टोरेज स्पेसेस में हम अपने लेटर्स को स्टोर करवा सकते हैं, ये भी डबल कोट्स में आएंगे. वैल्यूज हमेशा जो स्ट्रिंग या कैरेक्टर्स होते हैं वो डबल कोट्स में लिखते हैं. ठीक है. तो जिन स्पेसेस पे हम अपने लेटर्स को या स्ट्रिंग्स को स्टोर करवा सकते हैं, दैट इज योर स्ट्रिंग वेरिएबल.
अब पता कैसे चले न्यूमेरिक वेरिएबल है या स्ट्रिंग वेरिएबल है? दिखने में तो दोनों एक जैसे हैं, ए भी इधर आ रहा है, इधर भी बी आ गया। वेरी सिंपल, दिस डॉलर साइन, जहां पे आपको ये डॉलर साइन मिल जाए दैट मीन्स इट इज अ वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है। अब या फिर आपको सपोज बी की बजाय हम लेते हैं हेलो या फिर नेम, नेम के बाद मैंने लगा दिया डॉलर, क्योंकि नेम के बाद डॉलर आ गया है तो इट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ योर टीचर? तो यहाँ पे आप अपने टीचर का नेम हर बार चेंज है, हर पीरियड के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, सो दैट इज योर स्ट्रिंग वेरिएबल, ओके। और पता कैसे चलता है ये न्यूमेरिक नहीं स्ट्रिंग वेरिएबल है? उसके पीछे ये डॉलर साइन लगा हुआ, क्लियर? इतना क्लियर है? नाउ लेट अस कैटेगराइज दिस आल्सो। अब यहाँ पे मैं सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, एक साइड हम अपने लिखेंगे वेरिएबल्स, कौन से? न्यूमेरिक वाले। मैं सिर्फ वी लिख, पूरा ही लिख रहा हूँ, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, इसको मैं ब्लू कलर में कर रही हूँ क्योंकि पीछे हमने ब्लू कलर यूज किया था इसके लिए, ठीक है। अब ग्रीन कलर में इधर लिख रहे हैं स्ट्रिंग वेरिएबल, ओके। अब आपको मुझे बताना है एन फॉर द न्यूमेरिक वेरिएबल एंड एस फॉर द स्ट्रिंग वेरिएबल। रेडी? यस, अगर नेम के आगे डॉलर लिखा हुआ आ गया ना जैस्मिन, देन इट विल बिकम अ वेरिएबल, ठीक है। जिस भी वर्ड के आगे डॉलर साइन आ गया वो ऑटोमेटिकली वेरिएबल बन जाएगा, क्लियर? अगर डॉलर नहीं है, सिंपल कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, तो समझ जाना या तो ये न्यूमेरिक वेरिएबल है, ठीक है, या फिर अगर बिना डबल कोट्स के हैं तो फिर वो न्यूमेरिक वेरिएबल है, अगर डबल कोट्स के अंदर है फिर वो कॉन्स्टेंट, क्लियर? या सो फटाफट बात करते हैं। मैम प्लीज शो मी द बैक पर, ओके पीछे वाली स्लाइड दिखाऊं? ये लीजिए बेटा, टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली, later on you can note it down, just take a screenshot right now. Done Chahek? Okay beta, so now let us discuss this activity. N for the numeric variable, okay, and for the string variable you need to type s, okay. So here in between मैं कहीं पे भी लिखती हूँ, मैंने लिखा है सिटी डॉलर। अभी किस साइड आएगा? कलर कोई भी हो सकता है, कलर पे मत जाना, ऐसा नहीं सोचना कि कलर ये मैम ने ले लिया तो वो सिंध में आ जाएगा, ठीक है। कलर कैन बी एनी कलर, ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस। हरी अप देवान, कम ऑन आंसर दैट। अनन्या, वैभव, ओके, यस। सो विद द मेजॉरिटी ये आंसर गया स्ट्रिंग वेरिएबल्स की तरफ बिकॉज ऑफ दिस डॉलर साइन, ठीक है। ऐसा नहीं सबने बोल दिया तो मैंने लिख दिया, नो, बिकॉज देयर इज अ डॉलर साइन सो इट इज अ स्ट्रिंग वेरिएबल, ओके। इफ आई एम गोइंग टू सिंपली राइट सिटी, अब मैंने यहाँ पे सिटी लिखा है, हाउ मेनी सिटीज आर देयर, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नहीं बताया उन्होंने क्या है, सिंपल लिख दिया सिटी, सिटी आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड, या इट कम्स अंडर न्यूमेरिक वेरिएबल। अब मैं सेम जानबूझ के ले रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर सिंपल सिटी लिखा हुआ है तो दिस इज न्यूमेरिक वेरिएबल, अगर पीछे डॉलर साइन है तो इट इज अ स्ट्रिंग वेरिएबल, ओके। एक और लेटर की बात करते हैं, ए, लेटर ए है, अब किस साइड आएगा? स्ट्रिंग की तरफ या फिर न्यूमेरिक की तरफ? ओनली ए। अब ए में कुछ भी हो सकता है, ए में एक वैल्यू डालो, ए में एक फोन नंबर डालो, ए में एक होम का एड्रेस डालो, ए में अपने फादर्स नेम डालो, ए में अपना रोल नंबर डालो, कुछ भी। आई कैन आस्क एनीथिंग, क्वेश्चन कैन बी एनीथिंग, वेरी गुड, या नाउ यू हैव अंडरस्टूड। न्यूमेरिक वेरिएबल अगर ए है तो न्यूमेरिक वेरिएबल, अगर ए के साथ में डॉलर है, नाउ नाउ टेल मी व्हाट इट इज। अब मैं इसमें वैल्यू, सेम वैल्यूज कुछ भी दे सकती हूँ जो मैंने पहले बात करी थी ना, इट कैन बी अ फोन नंबर, सिटी नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, रोल नंबर, एनीथिंग, $8, yes exactly,
Now this comes under string variable category. Why? Because of this dollar sign. Okay, अब मैं इसको यहीं पे डिफरेंशिएट कर रही हूँ सो दैट एक ही पेज पे दोनों चीजें क्लियर हो जाए आपको. ऊपर वेरिएबल है और नीचे हम बात करेंगे कांस्टेंट के बारे में. ठीक है, न्यूमेरिक कांस्टेंट रिपीट हो रहे हैं आई नो, बट फॉर द क्लैरिफिकेशन पर्पस यू मस्ट नोट इट. ओके, एक ही पेज पे हम चारों चीजें डिस्कस करें. ऊपर हमने डिस्कस किया अबाउट द वेरिएबल्स. ठीक है, अब आपको गेस करना है. अब आपने सिर्फ एन और एस नहीं लिखना, एन वी फॉर द न्यूमेरिक वेरिएबल, एन सी फॉर द न्यूमेरिक कांस्टेंट. सिमिलरली विद द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग का वेरिएबल है तो एस वी लिखोगे और स्ट्रिंग का कांस्टेंट है तो एस सी लिखोगे. ठीक है, रेडी? ओके, -12 -12 1 to 12. Okay, very good. Yes, exactly. This is -12 is numeric constant, right? अब क्योंकि ये numeric constant क्यों है? क्योंकि ये नंबर डायरेक्टली दिया हुआ है, उन्होंने किसी स्पेस पे स्टोर नहीं करवाया. ऐसे नहीं बोला कि हमने 12 क्या लिए, बनानास लिए थे 12. नो, दिस इज -12. सिंपल, उन्होंने डायरेक्टली एक नंबर थ्रो कर दिया हमारे ऊपर 12 -12, so that becomes a numeric constant. अब नेक्स्ट है डबल कोट्स में, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, आप गेस करना किस में आएगा. ठीक है, सिटी. अब मैं सेम जानबूझ के ले रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ये किसके अंदर आएंगे. Come on, till now I just got approximately 7 answers. Garish, how do you think this answer is correct, Garish? No. Okay, so guess करो क्या होगा. सिटी है जो कि डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है. Come on, think about it. Very nice, very good. It's string constant. See, जो चीज डबल कोट्स के अंदर है ना, वो सिंपली कांस्टेंट है. डबल कोट्स के अंदर देती कब है? जब हमें वो एज इट इज डिस्प्ले करवानी है. ठीक है, ये याद रखना. डबल कोट्स के अंदर हम तभी चीज लिखते हैं जब हमें एज इट इज उसको डिस्प्ले करवाना होता है. तो जब चीज पहले ही डबल कोट्स में आ गई तो वो ऑलरेडी कांस्टेंट बन गई. अगर हम उस पर कोई स्टोरेज लोकेशन उसको नहीं दे रहे हैं तो इट बिकम्स अ कांस्टेंट. और ये किस तरह का कांस्टेंट है? स्ट्रिंग कांस्टेंट, राइट? I'll just take your 2 minutes. Okay, 2 more minutes. Fine. So city जो है डबल कोट्स के अंदर थी, that's why it become a string constant. One more example, name. Now this name is in double quotes. अब बताइए किस तरह का नेम है ये, किस कैटेगरी के अंदर आएगा? वेरी गुड. कम ऑन गौरिश, आई वांट टू सी. अब आपको वेरी नाइस बेटा, गुड. अब क्लियर हो गया अच्छे से. तो जब भी कोई चीज डबल कोट्स के अंदर आए वो आती है स्ट्रिंग कांस्टेंट. अगर यही नेम ऐसे लिखा हुआ था फिर, और साथ में पीछे लगा होता डॉलर, अब ये क्या होता फिर ये बन जाता स्ट्रिंग वेरिएबल. बिल्कुल, क्योंकि जब डॉलर लग गया तो वो एक लोकेशन बन गई. ठीक है, तो दैट इज व्हाई ये स्ट्रिंग वेरिएबल बन गया. क्लियर हो गया सबको? एक लास्ट एग्जांपल, 12.5 किसके अंदर आएगा? 12.5. वेरी गुड. बाकी सबके आंसर करेक्ट है. आई जस्ट गॉट वन रॉन्ग आंसर, और वो जिसका आई डोंट वांट टू टेक द नेम. ओके, आई वांट कि आप दोबारा से सोचो बेटा, जिसने NV आंसर दिया. जस्ट थिंक अबाउट इट अगेन, क्या आंसर हो सकता है इसका? NV इज नॉट अ करेक्ट आंसर. एग्जैक्टली, इट विल बी न्यूमेरिक कांस्टेंट. NC, न्यूमेरिक कांस्टेंट, राइट? क्यों? बिकॉज ये नंबर डायरेक्टली दिया हुआ है 12.5, right? So this is a constant. It's a numeric constant. Clear है सबको? Any doubt on this topic?
कांस्टेंट वेरिएबल कौन से वेरिएबल हैं, कौन से कांस्टेंट है, एवरीथिंग क्लियर? श्योर? Okay, that's good. No more doubts? Nobody is having any doubt?